ठीक बा। देखो हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसको वो क्या बोलते हैं? घन घनाभ बोलते हैं। घन घनाभ पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है बाबू। ऐसे पढ़ोगे कि सीख जाओगे। अब सीखोगे नहीं सीखोगे इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ सीख जाओगे। अब देखो ध्यान से, तुमको भी काट के तुम जोड़ देंगे, ज्यादा देखता है ना। देखो ये तुम्हारा क्या है? घन पहले बनाते हैं हम लोग। ये तुम्हारा क्या है? वर्ग है। एक वर्ग को कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे जोड़ दो। उसको ऑलमोस्ट देखना है। ऐसे तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? इसको इसमें मिला दोगे, फिर इसको इसमें मिला दोगे, इसको इसमें मिला दोगे, फिर इसको इसमें मिला दोगे, तो अब क्या हो गया? ये घन तैयार हो गया। घन का मतलब होता है, और घनाभ में बस एक ही चीज का अंतर है। घन और घनाभ में एक ही चीज का अंतर है कि घन के सारे भुजा बराबर होते हैं और घनाभ के बराबर नहीं होते हैं। अर्थात देखो बाबू, ये घन यदि घन मानते हैं तो ये L बराबर B बराबर H हो जाएगा। यानी उसकी देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये लंबाई, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, इसको ऊंचाई मान लेते हैं। यानी घन है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? सारा समान होगा। क्या होगा जी? सारे क्या होंगे? समान होंगे। राइट। अब देखो मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखो, लेकिन इसमें बाबू कुछ बात है कि फलक कितने होते हैं। बोलेगा क्वेश्चन फलक कितना होता है, तो फलक कितना होता है बाबू? 6। फलक को बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। फलक को क्या बोलते हैं? फेस। कोई पूछे आपको कि ये घन या घनाभ में किनारा कितना होता है? किनारा, तो किनारा बाबू कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज। क्या बोलते हैं? एज। एज कितने होते हैं बाबू? इसमें कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब बाबू हो गया तुम्हारा क्या? शीर्ष। क्या हो गया? शीर्ष। क्वेश्चन पूछेगा शीर्ष कितने होते हैं? तो 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। यानी किसी भी घन और घनाभ में फलक होते हैं 6, किनारा होता है 12 और शीर्ष कितना होता है? 8 होता है। आया बात समझ में? समझ में आया बात? फलक कितने होते हैं? फलक 6। तो वो फलक का मतलब बाबू क्या होता है? देखो ये डस्टर जो तुम्हारा है ये क्या है? एक तरफ से घनाभाकार है। थोड़ा सा ये मान के चलते हैं कि एक घन है, तो देखो बाबू फेस का मतलब होता है एक ये पोर्शन हुआ, 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ 6 को? अरे कोई भी घन देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 नहीं हो गया? तो वो 6 ही फेस होते हैं। किनारा का मतलब क्या होता है? देखो किसी भी घर, जो भी कोई भी घर होता है ना बाबू, जानते हो घर क्या होता है? त्रिविमीय आकृति है। तो त्रिविमीय आकृति जो तुम्हारा होता है ना, वो बाहर से तुमको दिखाई पड़ते हैं कि लगेगा जैसे बोर्ड को छोड़ रखा है, तो ऐसा लगेगा बोर्ड से हट के तो दिखाई पड़ते रहता है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? त्रिविमीय आकृति। क्या होता है? त्रिविमीय आकृति। आप देखो त्रिविमीय आकृति क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे त्रिविमीय आकृति क्या होता है। अब ये समझ में आना चाहिए तुमको कि देखो जैसे बाबू घर ही है, तो देखो एक तुम्हारा क्या है? लंबाई है इसका, ऐसे देखो ना, ऐसे घर में ऐसे देखो, एक बाबू ऐसे नहीं आया हुआ है, 3 चीज नहीं है, तो ये बाबू रेखा हो गया तुम्हारा। तो देखो त्रिविमीय में का मतलब क्या? देखो एक लंबाई तो होगा, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ऊंचाई बाबू कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे, ये ना ऊंचाई है जी। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते बोर्ड पर, ऐसे निकाल के खींच देंगे ऐसे कि देखो ये लकीर खींचा हुआ है ऐसे, तो इसमें लकीर नहीं हो सकता है, ऐसे लकीर नहीं हो सकता है। तो आप क्या करते हो? उसको दिखाने के लिए ऐसे लिख देते हैं ऐसे। तो बाबू ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारा z हो गया। यानी किसी भी 3D आकृति, जो भी 3D आकृति होती है उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को दिखाने के लिए हमको ऐसे देखना पड़ेगा इसको। और ये सारे जितने भी पोर्शन है तुम्हारा, देखो बाबू जो कोने को देखो ना, सारे स्ट्रेट नहीं है, तो सारे बाबू कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री के। कितने डिग्री कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। आ रहा बात समझ में? सारे कितने डिग्री कोण बनाते हैं? 90 डिग्री के कोण बनाते हैं तुमको। तो हमने देखा बाबू फलक कितने होते हैं? 6, किनारा कितने होते हैं? 12, शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो त्रिविमीय आकृति बाबू है। आप देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा 6-7 टाइप के पूछते हैं, सारे बाबू देखेंगे। पहले गिनती करने वाले भी आते हैं। अब देखो बाबू वास्तव में क्वेश्चन पूछता है ऐसे नहीं पूछता है। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो तुम्हारा ऐसे पूछेगा, देखो ध्यान से। ये बाबू थोड़ा हो गया।
थोड़ा सा एक ऐसे खींच लो, थोड़ा सा एक, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, उसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए। मानना बाबू क्या है, ये वर्ग ही है, ठीक है ना। देखो ऐसा वो हो गया तुम्हारा, है ना। देखो तुम्हारा, देखो हो गया ना। ये तुम्हारा बाबू क्या हो गया, एक घन है, क्या है, घन है। तो घन घनाम में एक साइड से तुमको तीन ही चीज दिखाई पड़ सकते हैं, तीन चीज दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा चीज दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। तो बाबू क्वेश्चन जो आता है काटने वाला क्वेश्चन पहले पूछता है। तो काटेंगे तो तुम जानते हो कि ऐसे तुम्हारा कट करना पड़ेगा। मान लेते बाबू तीन कट कर रहे हैं, जैसे एक दो, दो काटे बाबू तो कितना बन रहा है, देखो तो तीन नहीं हो रहा है। तो देखो एक जैसे तुम यहाँ भी काट लो, ऐसे ऐसे बाबू काट दिए, ऐसे ऐसे तुम काट दिए, ऐसे काट दिए। तो देखो अब क्या हो गया, हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो घन का शुरुआती भुजा था, शुरुआत में घन था, वो उसका लंबाई था बाबू कितना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 6 था। बाबू 6 मीटर का था, हम मान लेते बाबू 6 मीटर का था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना था, 6 मीटर। और 2 मीटर का बाबू हमने काटना शुरू किया कि 3 खंड काटे हैं 2-2 मीटर का। तो बाद 2 मीटर का ये हो जाएगा, 2 मीटर का ये हो जाएगा, 2 मीटर का ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो, तो इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। यानी किसी भी, अभी देखो सब बना देंगे हम लोग। अब किसी भी चीज में तुमको वैसे ही चलना है। इसको बोलेंगे सेंटर, क्या बोलेंगे, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको बोलते हैं बाबू मिड, इसको बोलते हैं मिडिल। जो मिडिल में है मिडिल, मिडिल, मिडिल और एक मिडिल। ओके, क्या मिडिल बोलो। साइड बाबू क्या होगा, साइड, भुजा, कॉर्नर पे। तो साइड, 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 नहीं हो जाएगा, बताओ। ऐसे नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको बोलते हैं मिडिल। जो अब बीच में होगा उसको बोलना है मिडिल। क्या बोलना है, मिडिल। अब देखो जैसे इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ा फोटो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन गड़बड़ नहीं होगा, समझना है बस चीजों को, बस समझना है। इसको भी ऐसे लेकर चलना है। सब खींचा जाए, काहे परेशान हो रहे हैं भाई, काहे भटकती है तो बना रहे। देखो तो अब ये भी कॉर्नर हो जाएगा, जगह बताओ, हो जाएगा कॉर्नर। इसमें सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसमें सेंटर ये नहीं हो जाएगा, बताओ। अब सेंटर का मतलब क्या है, सारी चीज तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा मिडिल हो जाएगा, बीच में। मिडिल का मतलब होता है बीच में। ये मिडिल हो गया, ये मिडिल हो गया, और कौन मिडिल होगा बताओ, ये वाला, ये तुम्हारा मिडिल हो गया। ये बाबू साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी थोड़ा साइड हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी तुम्हारा बाबू मिडिल है, मिडिल है, मिडिल है, मिडिल है, साइड है, साइड है, साइड है। आप देखो तुमने क्या चीज देख रहा है, सेंटर वाला, सेंटर वाला कभी भी रंगाएगा तो एक ही सतह रंगा पाएगा, देख रहे हो ना। सेंटर कभी भी रंगाएगा तो एक सतह ही रंगा पाएगा। तो वो बोले केंद्र, सेंटर को रंगना है, यानी केंद्र को रंगना है, तो वो कितना, कितने रंगाएगा बताओ। एक ही जगह सेंटर नहीं है, बताओ, एक ही जगह सेंटर नहीं है। इस आकृति को बनाने के पीछे एक लॉजिक था कि तुमको हम यह सिखा सके कि एक सतह रंगना रहेगा तो कैसे, कहाँ रंगाएगा, 2 सतह रंगना है तो कहाँ रंगाएगा, 3 सतह रंगना है तो कहाँ रंगाएगा। इसी चलते तुमको ये डायग्राम को बनाने का कोशिश किया गया है, राइट। आप यही चीज को समझना है। देखो आप देखो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, ये सेंटर वाला पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि सेंटर कहीं भी सेंटर है, जैसे 1 2 3। तो अब हम जानते हैं किसी भी, तुमको पासा में यानी डाइस में तुमको बताया गया था कि किसी भी 3D आकृति को जो फेंक, जिस पासा को भी फेंकेंगे, पासा भी तुम्हारा क्या है, घन है ना जी, एक घन ही है, क्यूब है। तो अब जिसे क्यूब को फेंकते हैं, जब नीचे गिरता है तो आप इस एक बार में 3 सतह को देख पाते हो।
और 3 क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो 3 सेंटर तुमको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो 3 क्या होंगे, पीछे होंगे। 3 क्या होंगे, पीछे नहीं होंगे क्या, बताओ, समझने की कोशिश करो। देखो तो एक सतह रंगने के लिए बोलेगा, एक सतह बोलेगा या केंद्र, केंद्रीय मतलब केंद्र में कितने वर्ग हैं, घन है, केंद्र में कितने घन है, तो बाबू समझना है तुमको CC हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C मतलब 1 2 3 3 हो जाएगा, पीछे 6 नहीं हो जाएगा। यानी केंद्र में बोलेगा कि एक सतह रंगना है, तो समझना है कि बाबू ये को रंगना है, इस वाले पोर्शन को रंगना है, ठीक है। केंद्र को रंगने के लिए बोलेगा तो एक सतह रंग आएगा, या केंद्र को रंगने के लिए बोलेगा या एक सतह रंगने के लिए बोलेगा। अब देखो बाबू, 2 सतह रंगने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा 2 सतह रंगाई, 2 सतह रंगिए, 2 सतह रंगिए, तो 2 सतह बाबू देखो यही दोनों है ना, बोलो 2 सतह ये दोनों नहीं है, बोलो ना, देखो 2 सतह नहीं आ रहा है, तो अब पीछे भी होगा ना फिर, अरे ऐसे पास है तो पीछे भी तो होगा। अगर 2 सतह रंगने में 2 सतह का बात बोले तो कौन कलर होगा, मिडिल, कौन कलर होगा, मिडिल। 2 सतह रंगने का बात बोलेगा तो कौन होगा बाबू बताओ, मिडिल होगा, क्या होगा, मिडिल, क्या बारे, मिडिल होगा। 2 सतह रंगने का बात यदि बोल दिया तो बाबू मिडिल को रंगना है। 3 सतह रंगने का बात बोलेगा तो हमने आंख देख रहे हो, अपन नेत्र घुमाओ और देखो साइड यहाँ लिखा है कि लिखा है बोलो। अगर 3 सतह कभी लगाने के लिए बोलेगा तो बाबू कौन लगाएगा, कॉर्नर, कौन लगाएगा, कॉर्नर। अरे शीर्ष ना बाबू लगाएगा, बोलो, अरे यही ना लगाएगा, बोलो। मैप समझ में आ गया, मैप समझ में आया। यानी एक सतह रंगीन है तो बाबू सेंटर, 2 सतह रंगीन है मिडिल वाले पार्ट, 3 सतह रंगीन है तो बाबू कॉर्नर वाले पार्ट पे जाएंगे। आया बात समझ में, बोलो। भारी है, भारी टॉपिक होगा अलग बात है, लेकिन बाबा सर से पढ़ रहे हो तो भारी नहीं लगेगा। आप देखो व्हाई कॉल मी बाबा सर, यू नो। आप देखो बराबर डायग्राम CBSE स्कूल में पढ़े, डायग्राम नहीं पढ़े थे, 3 क्लास तक पढ़े थे, छोड़ दिए थे इसलिए डायग्राम बनाने नहीं आता है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बदमाश थे तो पापा जी नाम करवा दिए थे, बोला तू गवर्नमेंट स्कूल लाइक है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो। आप देखो बाबू, बाबू देखो, तुमको हम सिखाए थे कि कोई भी आकृति को कट करना है, यानी 3 टाइल्स लगाना था, तो टाइल्स का लगाते थे 2D आकृति पर, तो बड़े आकृति का क्षेत्रफल बट्टे में छोटे आकृति का क्षेत्रफल कर रहे थे, संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए। ऐसे तुम्हारा बाबू यहाँ पे निकालने के लिए बोलेगा, यानी तुम देखो जैसे बड़े जो तुम्हारा घन था उसका क्षेत्र लंबाई कितना था बताओ, तो 6 है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगे, तो भाई लंबाई 6 है, ऊंचाई भी 6 होगा, चौड़ाई भी 6 होगा, सीधी सी बात है ना, घन है तो बोलो। देखो 6 6 6 6 तुम्हारा सब जगह है, उसको बाबू हम काट दिए हैं 2 2 2 2 में, अरे 3 कट किए हैं, 3 कट किए हैं ना, बोलो 3 कट नहीं किए हैं, 2 कट किए हैं, बोलो 3 बना है, बोलो 2 कट किए कितना बना है, 2 कट किए हैं तो 3 में बना है, बोलो। अरे 2 बार काटे हैं ना, देखो 1 कट 2 कट किए हैं, अरे 2 मीटर का काटे हैं, 2 मीटर में काटे हैं, अरे देखो यहाँ पे 2 मीटर में काटे हैं, 2 मीटर में काटे हैं, तो बात 2 मीटर का काटे हैं तो कितना कट बना है, 2 बार काटे, 2 2 और 2 3 कट बना है ना, एक 2 बार काटे हैं बाबू। तो देखो तुमको पहला निकालना रहेगा n, क्या निकालेंगे, n, क्या निकालेंगे, n। देखो बड़े आकृति का, बड़े आकृति लंबाई बट्टे में छोटे आकृति की लंबाई, बड़े आकृति की लंबाई बट्टे में छोटे आकृति की लंबाई, ऐसे तुमको बाबू लिखना है। तो 12 तुम्हारा क्या था बताओ, n तुम्हारा क्या था बताओ, 6, बड़का बाबू क्या था, 6 न था, कितना में काटे हो, 2 के काटे हो, तो n का वैल्यू कितना देगा बाबू, 3। आया बात समझ में, नहीं समझ में आया बात। पहले संख्या निकालना है तुमको किसी भाल में कि कितना टुकड़ा किया गया है, कितने लंबाई के टुकड़ा काटे गए हैं, तो 2 के काटे गए हैं तो 3 टुकड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ। बोलते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है, घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 मीटर आकार वाले घन में 2 मीटर घन के कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो स्वाभाविक है बाबू।
अब देखो बाबू 3 तुम्हारा निकल गया है, 3 निकला है ना जी। तो आप देखो घन का आयतन क्या होता है Q, तो क्या कर दो Q कर देंगे 27 नहीं हो जाएगा बताओ, अरे 27 निकल सकते हैं इसमें से। या ऐसे भी कर सकते हो, बड़े आकृति का आयतन बट्टे में छोटे आकृति का आयतन। तो बड़े आकृति का बाबू क्या हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, छोटे आकृति का कितना 2 गुने 2 गुने 2, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, तितली के 9 नहीं आएगा बताओ। अरे वही 27 से लिख रहे थे, 27 लिखल नहीं है तो आंखें नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता, 27 नहीं लिखा हुआ है। आप बोलो समझ में आया कि नहीं बताओ। तो बाबू संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो बड़े आकृति की एक भुजा की लंबाई और दूसरे क्या लिखना है छोटे आकृति की भुजा की एक लंबाई लिख देना है, तो वहां संख्या निकल जाएगा। इसके बाद तुम्हें कुछ निकालने के लिए बोलेगा, फटाफट निकलेगा। कैसे निकलेगा बाबू फटाफट, देखो कैसे। आप देखो पहले बोलेगा केंद्रीय 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 घनों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा, केंद्रीय घनों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा। या ऐसे पूछेगा केंद्रीय घनों की संख्या पूछेगा, अरे यह पूछ सकता है एक सतरंगी हो की संख्या निकालो। कितना बाबू एक सतरंगीन हो, एक सतरंगीन हो, सुना बाबू बात, एक सतरंगीन हो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा। ऐसे तुमको दे देगा कि एक आयत की एक घन की लंबाई 6 मीटर है, उसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई के घन काटे गए हैं, तो बताइए एक सतरंगीन कितने होंगे। ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन पूछ देगा। या सेंटर में कितने कितने घन होंगे, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन पूछ देंगे। तो दिमाग में आना है, देखो कैसे फॉर्मूला बाबू बनता है। ऐसे देखो सिखाते हैं अभी, n-2 का स्क्वायर गुने, देखो एक का हो गया तुम्हारा, चूंकि 6 फलक होते हैं तो 6 से तुमको गुना कर देना है। नहीं सुन में बात, 6 का गुना कर देना है, 6 फलक होते हैं 6 से गुना करना है। देखो ध्यान से, तो देखो अपना आंख से देख रहे हो कि 2 सेंटीमीटर वाला है, तो 3 तो बाबू दिखाई पड़ रहा है, और 3 पीछे नहीं होगा बताओ, 3 पीछे नहीं होगा जी, तो 6 हुआ कि नहीं होगा बताओ। इसलिए तुमको फॉर्मूला बन गया। तो n का वैल्यू कितना निकाले हो 3, n बाबू 3 था, n 3 ही था, 3 - 2 का स्क्वायर गुने 6, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 6 बराबर 6 नहीं हो जाएगा बताओ। बताओ यानी तुमको क्वेश्चन पूछे एक सतरंगीन हो, एक सतरंगीन हो, तो फॉर्मूला लगाना है n-2 स्क्वायर गुने 6। या बोले केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करो, तो यही फॉर्मूला लगाना है। समझ में आया बात, समझ क्लियर हो रहा है। अरे भाई सोचना क्लियर हो रहा है, बोल बोल यस सर। आप देखो बाबू 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो तो क्या करोगे, 2 सतरंगीन हो तो क्या करोगे। या बाबू बोलेगा मिडिल में कितने घन होंगे, मिडिल में कितने घन होंगे। देखो तो मिडिल में बाबू किनारा पे है ना, बोलो शीर्ष पे नहीं है, ये शीर्ष है, ये बाबू किनारा पे है। किनारा कितना होता है 12, कितना होता है बाबू 12। देखो 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 पीछे होगा, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, इधर होगा। ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि जरा है बाबू, दिखाई पड़े ना 12 होगा कि नहीं होगा बताओ। हाँ देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तब, n-2 इंटू 6 के 12। सुनिए बात, n-2 गुने 12। अरे 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो, 2 सतरंगीन हो पूछ दे तो क्या करना है n-2 गुने 12। या बोलेगा कि किनारे पे कितने हैं, कितने घन होंगे, किनारे पे कितने घन होंगे, तो बाबू फॉर्मूला याद रखना है n-2 गुने 12। फॉर्मूला कैसे बनता है तुम समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बताओ। 2 यहाँ, 2 बाबू यहाँ पे होगा ना, तो 2 तो यहाँ भी होगा, गिने लो ना। देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 6 6 6 6 7 7, ये हो जाएगा बाबू 8। या तो तुम्हारा हो गया। देखो यहाँ पर 9 पूरा नहीं बाबू, 9 पूरा ही रहता है 9, ये तो गिने काउंट हो गया था क्या 10। इस तरह समझ में आ गया कि नहीं, पीछे भी होगा कुछ ढका हुआ रहता है, समझ में नहीं आ गया बताओ। तो 12 पक्का आएंगे तुम्हारे। तो देखो बाबू ये हो गया तुम्हारा n-2। तो n बाबू मान कितना निकाले थे, बड़े आकृति का 6 था, छोटे का 2 था, तो बाबू 3 था 3, तो n का मान हो गया 3 - 2 गुने 12। तो 1 गुने 12 कितना जाएगा तुम्हारा 12 नहीं हो जाएगा बताओ, 12 नहीं हो गया। 2 सतरंगीन हो
या मध्य में कितने घन होंगे आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूला को लगाओगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बोल। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। नहीं सुन रहा है बाबू लोग? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? नहीं सुन रहा है? एक सतह रंगीन हो, क्या फॉर्मूला बना था? एक सतह रंगीन या केंद्र का निकालना है तो n-2 का स्क्वायर गुने 6। दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो या दो सतह रंगीन हो या मिडिल पे निकालने कॉर्नर पे बोलेगा तो बाबू फॉर्मूला हो जाएगा n-2 गुने 12। ठीक है। अब देखो बाबू, एक शीर्ष का बच रहा है, शीर्ष का एक क्या बच रहा है? शीर्ष का। तो बोलेगा शीर्ष पे कितने हैं, तो शीर्ष पे वो फिक्स होता है। शीर्ष कितना होता है एक मिनट में बताओ, बताया था ना कितना होता है? 8। तो शीर्ष पे कितने बनेंगे? हो गया, खत्म, सीधी सी बात है। देखो शीर्ष पे पूछेगा या बोले 3 सतह रंगे हो की संख्या कितनी हो सकती है, सीधे बोलेंगे कितना? 8। 3 सतह वाला आंसर फिक्स 8, 3 सतह वाला 8, खत्म। शीर्ष पर घन या 3 सतह रंगीन हो, 3 सतह रंगीन हो की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। कितना हो जाएगा बाबू? 8। बताओ, इतना समझ में आ गया? इतना किसी भाई बहन को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। या तो कोई दिक्कत बताओ, बताओ। नहीं दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? चलो, तो आप तुमको सीट मिला है, अब सी का क्वेश्चन लगाना है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो गया है। अब इनर वाला थोड़ा बचा हुआ है, उसको देखेंगे। पहले जो क्वेश्चन अभी बताया जाए उसको देखो। तो आप देखो, फिर से देखो, यहाँ पे एक सतह रंगीन हो, दिमाग में सोचना है कि बीच वाला रंगीन होगा। दो रंगीन बोलेगा तो ये यहाँ वाला मिडिल वाला, ये वाला पार्ट, इसलिए मिडिल लिख दिए बाबू। तो देखो मिडिल है, मिडिल है, मिडिल है, मिडिल है, बीच में तो बीच मिडिल, कॉर्नर पे है, साइड पे तो साइड साइड, नहीं साइड 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 साइड। सेंटर में बाबू है, सेंटर रख दिए हैं ताकि समझ में तुमको अच्छे से आ जाए। तो केंद्र में बाबू एक ही रंग आएगा। मिडिल पे देखो बाबू, मिडिल पे दो का पेयर बन रहा है। देखो दो का पेयर नहीं बन रहा है, बोलो। लेकिन बाबू जो शीर्ष जो साइड पर देख रहे हैं, साइड पर तो 3 का पेयर बन रहा है, बोलो। तो 3 सतह रंगीन हो, फॉर्मूला बाबू सीधे याद रखना है 8। 3 सतह रंगीन हो या बोलेगा कि शीर्षों पे कितने घन बनेंगे, तो सीधे बाबू कितना बोलना है? 8। दो सतह रंगीन हो, n-2 × 12, 2 तो 12, 2 तो 12, 6 वाला याद रहेगा, 6 दूना के 12 करते हैं। दो रंगीन हो, n-2 गुने 12, क्योंकि बाबू किनारे पर बनता है, किनारे पर नहीं बन रहा है जी, रेखा पर नहीं बन रहा है। रेखा 12 का नहीं है, देखो तो एक रेखा 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा है। 8 2 10, 10 2 12 रेखा नहीं है। खड़े में देख लो ना रूम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे में रेखा नहीं है, नीचे लगा छोड़ दोगे क्या? नीचे वाला रुस जाएगा, नहीं तो रुसना समझते हो ना तुम लोग। देखो एक सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, या मिडिल में बोले मध्य में कितने घन होंगे, तो तुम समझ में तुमको आगे कैसे करना नहीं करना है। रेडी? हाँ चलो। छुट्टी का है बाबू।